आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ, कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की वीडियो जो अपनी है वो है जो अभी इंटरनेट पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में। ठीक है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली किसी भी कंट्रोवर्सी में पार्ट नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। बट क्योंकि इसमें तो यूट्यूब की बहुत बड़े लोग शामिल हैं, तो आई थिंक हम लोग को इस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है इसमें? क्या लगता है आपको, संदीप माहेश्वरी सही है या डॉक्टर विवेक बिंद्रा? कौन सही है कौन गलत है आपके हिसाब से? कौन सही है कौन गलत है? आप लोग तो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो। हाँ, आप बताओ कौन कौन आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? विवेक बिंद्रा सर सही है। ओके, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सही होंगे कौन गलत है? ओके, ठीक है। देखो, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि विवेक बिंद्रा सर सही है, डॉक्टर संदीप माहेश्वरी सर सही है कौन गलत है। हमारा जो आज का पार्ट है, ठीक है, हम कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं कि कुछ लोगों ने वो छुपा करके बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता एक्चुअल में कि कौन सही है कौन गलत है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोग जितने भी लोग हैं, मतलब जितनी भी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं अभी उनसे ये चीज़ लिंक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कोर्स सेलिंग की। अब कोर्स सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आज से क्या कोर्स सेलिंग स्टार्ट हुआ है? नहीं, आज से 20, 25, 30, 50, 100 साल से भी ये कोर्स सेल किए जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका ट्रेंड अभी हुआ है इंटरनेट के आने की वजह से। ठीक है, आज से पहले आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे ना। आज से पहले सभी लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ाई करते थे। ठीक है, हम भी करते थे, आप भी करते थे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत ये आई जब इंटरनेट लॉकडाउन में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद में लोगों ने इसको धंधा बना लिया। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो लोगों ने गंद फैला रखी है। मतलब अगर 12-13 साल का बच्चा होगा ना, वो आज बात कर रहा है कि मैं लाखों लाखों रुपए कमा रहा हूँ महीने के। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब जस्ट अब एक बार ये सोचो कि 12 साल का बच्चा, मतलब वो महीने के 2-4 लाख 5 लाख 7 लाख कमा रहा है। ये पॉसिबल है? मतलब 15 साल का बच्चा हो, 16 साल का बच्चा हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये करते कैसे हैं? यहाँ पर एक वर्ड आया एफिलिएट मार्केटिंग का। मतलब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट यहाँ पे लाया गया ना, वो लाया गया एफिलिएट मार्केटिंग को। ठीक है, यहाँ पे क्या सीन हुआ कि संदीप माहेश्वरी सर के सेमिनार के अंदर में 2 बालक आए। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने अपना वो बताया कि हमने कोर्स लिया, जो भी 50,000 का कोर्स था, 60,000 का कोर्स था, जो भी था उनका। ठीक है, उसमें उनको बिजनेस वगैरह सिखाने थे, मतलब बड़े, तो सबको मालूम पड़ेगा कि टारगेट किसको किया गया, इसमें विवेक बिंद्रा सर को टारगेट किया गया। ठीक है, लेकिन वहां पर एक संदीप माहेश्वरी की जो लूप होल मेरे को लगती है पर्सनली, या सब लोग इससे अग्री करेंगे, कि अगर वहां पर इतना बड़ा स्कैम आपने एक्सपोज करा है, ठीक है, मतलब मैं भी खुद उनको 12-15 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी कर रहे होगे सभी लोग। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि अगर आपको लगता है कि आपने इतना बड़ा स्कैम एक्सपोज करा है, तो आपको पूरी उस समय की सेमिनार जो थी उसकी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट कर देनी चाहिए थी। राइट, मतलब अगर आपने कोई, अगर मैं हूं और मैंने देखा है कि ये चीज गलत है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसमें केवल कुछ पार्ट काट कर एडिट करके डालूंगा या पूरा पूरा? राइट, तो मैं, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को पूरा कंप्लीट डाल देना चाहिए था, जिससे क्या होता है लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन होते ही नहीं। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो, मतलब जो सभी लोगों को, मतलब जो बढ़िया क्रिएटर हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उन्होंने अगर वो पढ़ा रहे हैं लोगों को, देखो टीचिंग ना अपने देश में एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो किसी को भी, मतलब मैं अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की बात करूं, ठीक है, गलतियां उनमें भी हैं। ठीक है, गलतियां किस सेंस में कि उन्होंने जो अपना एक आईबीसी मॉडल क्रिएट करा। ठीक है, यहाँ पे अगर जो मॉडल फॉल्ट है वो है बिजनेस के। ठीक है, मतलब सीन क्या हुआ कि आपने एक कोर्स बनाया, ठीक है, एंड उसकी जो वैल्यू है मान लो वो 50,000 रुपए की है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्सेज बच्चे पढ़ने आते हैं अपने पास में, ठीक है, उनकी भी वैल्यू वही होती है। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें मार्केट में, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट चलाते रहते हैं 24 घंटे। ठीक है, तो नॉर्मली कितना प्राइसिंग रहती है उसकी? 50, 60, 70,000 रुपए। ठीक है, हम लोग कितने प्रोवाइड करते हैं? 18 से 20,000 रुपए में, दैट टू इन नॉमिनल प्राइस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, और अगर कोई फीमेल आती है हमारे पास तो उसको और ऑफर मिल जाते हैं उसमें। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मान लो जैसे अब, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा, मतलब उसका मतलब उस चीज को एक्सपीरियंस दिखा रहा है अपने आप को, या जो भी चीज दिखा रहा है, अगर वो उसको 50,000 में भी दे रहा तो वो फॉल्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि फॉल्ट है उसमें। ठीक है, बट यहां पर एक दिक्कत जो करी उनको वहां पर डॉक्टर बेंसन ने, वो क्या करा? आईबीसी पूरा फॉल्ट आंसर हो गया।
ठीक है, क्योंकि आईबीसी करने पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब यहां पर भी गलती नहीं थी, अगर आपने किसी बंदे को इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना दिया है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर आई है, दिक्कत आती है यहां पर कि जब आपने उसको आईबीसी बनाया, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि संदीप मिश्र सर ने भी एक चीज बहुत अच्छी पकड़ी है कि जो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि सेलिंग अ कॉम्ब और कोर्स टू दोज हु नीड इट इज नॉट अ स्कैम। अगर हम किसी को कंगा बेच रहे हैं या कोर्स बेच रहे हैं जिसको उसकी वास्तव में जरूरत है, वो स्कैम नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे स्कैम का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होता है ये चीज, ठीक है। इट इज अ जेन्युइन बिजनेस बट सेलिंग अ कॉम्ब वर्थ ₹50 टू अ बाल्ड पर्सन claiming that it's a magical comb worth ₹50,000 that will grow their hair within a month is a scam। अब अगर आप एक गंजे को कंगी बेचो, ₹50 की कंगी को 50,000 में बेचो और बोलो कि आप ये मैजिकल कॉम्ब है, इससे आपके बाल आ जाएंगे, नॉट रिफंडिंग मनी फॉर दैट यूजलेस ओवरप्राइज्ड कॉम्ब इज अ स्कैम। और उसके बाद आप उसका पैसा भी रिफंड ना करो तो वो स्कैम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्किंग दैट पर्सन टू सेल इट टू अदर्स इज अ डेफिनेटली स्कैम। अगर आप वही चीज अब आप बोलते हो कि भाई जैसे मैंने तेरे को कंगा बेचा है ₹50,000 के, अब अगर तुम उसको आगे बेचते हो तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली स्कैम आ जाता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न मनी इन सच स्कैम्स, लेट्स टेक अ स्टैंड फॉर देम। बिल्कुल पॉइंट है, ठीक है, आई विल अग्री विद यू। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो इसमें मैं अग्री करता हूं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लूप होल मिला, ठीक है, आई अग्री विद यू। ठीक है, बट यहाँ पे भी एक चीज समझो कि ये जो कंगी और कंगा और जो कोर्स बेचा जा रहा था, ये जो बेचा जा रहा है, ठीक है, क्या लगता है कि वो लोग बेवकूफ हैं? अगर मैं आपके पास में आऊं, मतलब आप लोग मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, अब एक बात हो, मैं बोलूं कि आपको ये मार्केट खरीदना चाहिए, ठीक है, यहां पर भाई आपकी भी गलती है, आप लोग जो जिन्होंने भी ये इसमें फंसे हो आप लोगों ने, ठीक है। आप जब एक मार्केट से कोई भी चीज खरीद रहे हो तो आप उसको 50 बार लेते हो, आप उसमें नेगोशिएट करते हो, आप भी करते होगे। अगर आप अपने लिए कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो आप 50 बार नेगोशिएट करते हो, भाई ये 450 की टी शर्ट है, कितने में दोगे, 300 में दोगे, 250 में दोगे, 200 में दोगे, ठीक है। और वहां पर जाकर के आप अगर कोई सा भी आपको चेप दे रहा कुछ भी, तो आप बेवकूफ हो, ठीक है। तो ये आपको भी समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज सही है आपके लिए, क्या चीज गलत है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट तो आपका यही आ जाता है। फिर सेकंड चीज यहाँ पे पॉइंट, मैं इसको आपको क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप से मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मैं पिछले 8-9 साल से अकेडमिक्स के बच्चों को पढ़ाया था मैंने। स्टार्टिंग में जब मैं अपने स्टूडेंट मैं खुद था तब से मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने 12th करा तो मेडिकल में फील्ड से था, तो उसके बाद में देन मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आती है एमएलएम कंपनी की, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता किसी भी कंपनी का अपफ्रंट होकर के, बट मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आती है एमएलएम कंपनी की, ठीक। अब यहाँ पर सीन शुरू होता है कि जब मैं मेडिकल कर रहा था तो मेरे को उस तरीके से बताया गया कि हाँ ये बेस्ट कंपनी है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो अभी और उस समय मैंने टॉप मारा था, तो वहाँ पे फॉल्ट क्या हुआ कि उनको वहाँ पे एक मौका मिल गया कि ये बंदा टॉपर है, तो इससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है, और इन्फ्लुएंस होने से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन चीज़ वही शुरू हुई कि आपका एंड गोल क्या था। भाई मेरा जो एंड गोल था वो था टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, मेरे को डॉक्टर बनना था। बट वहां पर उस लाइफ स्टाइल और उन लोगों को देख करके मेरा माइंड क्या हुआ, मैनिपुलेट हुआ, ठीक है। आई कम लाइक मैंने उसको क्या करा, फिर उसके बाद में फिर जब जैसे मेरा माइंड मैनिपुलेट हुआ, देन मैंने फिर क्या करा, अपना जो भी चीज़ें थी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये लाइक अपना एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो भी चीज़ें थी, ठीक है। अब उसमें भी एक चीज़ लूप हो गया हुई कि क्योंकि मैं स्मार्ट था तो मैंने क्या करा, जो भी वो लोग कर रहे थे लाइक, ठीक है, एमएलएम कंपनीज थी, तो मैंने उनके लिए ट्रेनिंग्स करी। मैंने उनको क्लियरली बोला कि भाई मैं एक ही पार्ट पे आप मतलब एक ही शर्त पे आपका पार्ट बनने को तैयार हूँ कि मैं भाई आपकी कंपनी में ट्रेनिंग करूँगा डे 1 से। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, ठीक है, मुझे लाइक स्टेज पसंद था, तो मैंने भाई शुरू कर दी ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ लाइक सेल्स की, मार्केटिंग की, लीडरशिप की, टाइम मैनेजमेंट पे, मोटिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को एक फ़ायदा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने स्किल्स को एनहेंस कर रहा हूँ। बट वहीं पर जो लोग बैठे हुए हैं नीचे 200-250 लोग, उनका क्या हुआ, वो आज भी सेम जगह पे पहुंच गए। ये स्कैम है। अगर आप किसी के माइंड को ब्रेन वॉश करके मैनिपुलेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, दैट इज अ स्कैम, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड चीज बताता हूं मैं, इससे और क्यों रिलेट कर पा रहा हूं अपने आप को, कि जैसे मैंने बताया कि ये आईबीसी मॉडल जो है ये बिल्कुल स्कैम है, ठीक है। मैं भी जाने अनजाने में क्या कर रहा था मैं बताता हूँ। जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, अपने केस में बताता हूँ मैं, तो हम क्या करते थे, जैसे मेरी जो फीस थी मतलब पर सब्जेक्ट वो 700 थी, ठीक है। अब कोई बच्चा है जिसको मुझे पता है कि मतलब कि वो टॉपर है,
और नॉर्मली हम लोग क्या करते थे बचपन में, क्या हम पूछा भाई तू कहाँ पढ़ा ट्यूशन, बता दो, आप कहाँ पढ़े ट्यूशन बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा वहीं पे, है ना। तो मैंने बोला भाई अगर आपके तो जितने भी मतलब सबको ही लिए ऑफर था ये, बट ये मतलब वो था कि हाँ अगर आपके थ्रू कोई बच्चा आता है तो मैं उसको 50 रुपये दूंगा नहीं एक बार, मैं उसकी फीस पे ही छोड़ दूंगा भाई, आगे जब तक तू बढ़ेगा 50 रुपये ऑफ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी थी, मतलब मैंने ये नहीं करा कि मतलब जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा है तो मैंने उसकी प्राइसिंग बढ़ा दी हो। मेरे ट्यूशन की परसेंट फीस थी 700 रुपये ही, मैंने इसी में से अपने प्रॉफिट में से मतलब जो मैं करता था उसमें से मैं कम कर दिया, ठीक है, और उसको एज अ कमीशन बोलने लगे। बट ये आज की डेट में मुझे समझ में आया कि इसको क्या बोलते हैं, एफिलिएट इनकम बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये मुझे आज मालूम पड़ा, दैट इज कॉल्ड एन एफिलिएट इनकम। और मैं स्टार्टिंग से ही उन कंपनीज के खिलाफ था, ठीक है, मतलब जब लॉकडाउन लगा था तो वहाँ पे कुछ चिंदी चोर वाली कंपनी आ गई हैं मार्केट के अंदर में, अपने आप को बहुत बड़ा वो बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ठीक है। बट उन्होंने क्या करा, जो 14-15 साल के 12-13-14 साल बच्चे हैं, मतलब ठीक है मैं तो उन्हें बच्चे ही बोलूँगा, बच्चे ही हैं वो तो, है ना, मतलब जो अभी स्कूल पास आउट नहीं हुए हैं, उनको 3-4-5-10 हज़ार का कोर्स चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद में उनको लेविश लाइफस्टाइल दिखाने को बोलते हैं, और लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के बाद में उनको क्या करा जाता है, फिर वो बच्चे आगे कोर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, और कोर्स को प्रमोट करने के बाद में वो इनकम आ रही होती है, उसमें वो आईफोन और ये मैकबुक फलाना ठिकाना खरीद रहे होते हैं। ये क्या ही सही है। अब सोचो अगर किसी बच्चे का ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करना, कोई बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बच्चा चाहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, अब यहां पर अगर वो कुछ पैसे कमा लेगा तो क्या उसका उसमें मन लगेगा। या एक बार जो बच्चा अपने आप को सीरियस रखा था, जिस बच्चे ने कि भाई मैं सीरियस होकर के पढ़ाई करूंगा, आईआईटी नीट क्रैक करूंगा, यूपीएससी क्रैक करूंगा, ठीक है, या मैं बहुत बड़ा मार्केटर बनूंगा, सेल्स का जीनियस बनूंगा, है ना, मतलब इन आईआईटी आईआईएम वगैरह फोड़ूंगा, तो क्या आपको लग रहा है कि वो बच्चा उसमें जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता ना भाई। आप एक चीज सोचो भाई, आप अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि भाई आप उन सबको छोड़ दो, ठीक है, और इसमें आ जाओ, आपको इतना दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, एक फॉल्स लाइफस्टाइल दिखा दूं आपको, आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ ना, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, कई कई बार ऐसा होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं ट्रेनिंग करने जाता था ना, तो क्या होता था कि वहाँ के जैसे लोग डिमांड करते भाई आपको कोट पैंट में आना है या वैसे करके, है ना, मतलब वो डिमांड रहती थी, ठीक। अभी लॉकडाउन के बाद जब मैं ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू कर दी थी, ठीक है, तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब क्या सीन हुआ कि जब मालूम पड़ गया कि हाँ मतलब वर्ल्ड वाइड नाम हो चुका भी, मतलब जो भी चीज़ें थी वो नाम हो चुका है मार्केट के अंदर में, ठीक। हमने क्या करा, अब अगर मैं लोअर टी शर्ट में जाऊँगा ना तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे फॉल्स लाइफस्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कोट पैंट पहन के जा रहा हूँ, 70-80 लाख की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जाकर के ही वो मानेंगे। ये कब करना पड़ता है, जब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होता। एवरेज कंपनी वालों देखना, आ रहे होंगे साइकिल से, घुसेंगे कार के अंदर में, दिखाएंगे आपको कार आपकी है, ये भाड़े के टट्टू जो बोलते हैं ये वही लोग होते हैं, ठीक है। अब अभी भी मतलब ये वीडियो टेक डाउन उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट आई एम इन सपोर्ट, लाइक मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जो भी स्टूडेंट है वो अपने पास से नहीं भटके, मतलब उनको क्लियरली पता है कि भाई एंड गोल क्या है तुम्हारा, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि भाई मेरे को ये बनना है, और इस मतलब जैसे आप देखो मैं बताऊँ क्लियरली चीज़ें क्या होती है। जब डॉक्टर बेबी को पता था कि उन्होंने उन्होंने किसकी हेल्प करनी है, उन्हें रिक्शे वाले की हेल्प करनी है, ठीक है, रिक्शे वाले तक पहुंचना है, या जो भी था उनका लाइक बोलते थे कि रिक्शे वाले तक पहुंचना है, या क्या बोलते हैं छोटे व्यापारी, ठीक है, छोटे व्यापारी रिक्शे वाले, और जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर बच्चे तक अपने एजुकेशन पहुंचाने, ठीक है। सिंपल था, उनका एंड गोल ये था कि उनको यहाँ पे पहुंचना था, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए उनको जो रास्ते अपनाने थे वो अपनाने चाहिए थे। आईबीसी के चक्कर में उनको जो एक लूपहोल हुआ है वो ये हुआ कि एक राइट टारगेट ऑडियंस वो भूल गए, ठीक है। अब अगर आप किसी रिक्शे वाले को 50,000 रुपए का बिजनेस का कोर्स छेपोगे तो क्या वो पढ़ाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। या अगर आप एक छोटे व्यापारी को, जिसके मतलब जो विकलांग है, आप उसको बोलो कि आप इस पान के खोखे से आप एक पान के मालिक बन जाओगे, फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। शायद 1 करोड़ में से अगर एक लोग बन भी जाता तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि वो 0.0001% में बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो यहां पर जो आईबीसी मॉडल की जो गलती थी ना, वो पूरी गलती यहां की थी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ये बोलते हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत, तो मैं उससे अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब जिस समय पे बिजनेस चलता नहीं था, ठीक है, तब उन्होंने कई सारे बिजनेस खड़े करे लोगों के, ठीक है। अब कितना सही है कितना गलत मुझे भी नहीं पता, जो इंटरनेट बोलता है वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब लोग मतलब डिप्रेशन होते थे, जो भी चीज़ होती थी, उस समय बंदे ने मोटिवेट करा लोगों को, और आज भी लोग उसके डाई हार्ट फैन हैं, हम भी हैं,
ठीक है। अब बात कर संदीप महेश्वरी की, तो भाई उन्होंने भी स्टार्टिंग में जब अपना 12th पास आउट करा था, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला हुआ है, अगर आप वीडियो देखोगे उन्होंने भी चीज़ बोली हुई है क्लियरली कि भाई मैंने 12th करते मैंने कोर्स लिया था, ठीक है, कुछ 2,500 समथिंग कोर्स था उनका, है ना। वो कोर्स लेने के बाद में उनको कुछ वैल्यू मिली उसमें, ठीक है। तो जब वैल्यू मिली तो उन्होंने क्या करा, उसको प्रमोट करना शुरू करा, तो उससे कुछ 4500-5,000 रुपये कमा भी लिए। कमाने के बाद में उन्होंने वो आगे प्रमोट करा, ठीक है। अब उन्होंने फिर अपनी MLM कंपनी शुरू कर दी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बढ़ता हूँ आगे हल्का सा एक नेक्स्ट स्टेप पे, कि जैसे मैं था कि ये जो मैं कर रहा था दैट कम्स एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ तक ये सही था, बट उसका क्या चीज़ें गलत होने लग गई। जब जैसे मालूम पड़ रहा है कि भाई बच्चे क्या कर रहे थे, अब बच्चे मतलब यहाँ नहीं, ये तो इनका पार्ट है ना, अब मैं तो अपना पार्ट। अब आया था लॉकडाउन पहले का समय था, 22 नहीं सॉरी ये लास्ट ईयर की बात थी, जब मैंने देखा कि लोग इंटरनेट पे मतलब बहुत ये बूम कर रहा था एफिलिएट मार्केटिंग। देखो हर कोई बंदा जो भी बिजनेसमैन होगा वो अगर उसे लग रहा होता है कि हाँ यहाँ से पैसा आ सकता है, वो कमाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई बंदा हो, ठीक है। मैंने भी करा, ठीक है। हुआ क्या, 22 के अंदर हमने एक कंपनी लॉन्च करी अपनी, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक। अब हुआ क्या, हमने उस पर अपने कुछ प्रीमियम कोर्सेज बनाए, तो मतलब हमारे जो कोर्सेज चल रहे थे वो हमने उस पर पोस्ट कर दिए। अब करने के बाद में मैंने क्या करा उस पर कि जैसे जो हमारे कोर्सेज थे, प्राइसिंग जो थी, जो भी उसकी प्राइसिंग होती थी, ठीक है, हमने प्राइसिंग करने के बाद में क्या करा, उसके कुछ चार्जेस थे समथिंग लाइक आई थिंक, हाँ, हमारा सबसे जो मिनी प्राइस था, मतलब जो हम करवाते थे वो 4-5 हज़ार रुपये का कोर्स होता था हमारा, उस पर हम कुछ 30% 40% कमीशन देते रहते, ठीक। तो मुझे लगा था कि मैं इसको करके स्केल करूंगा, उन लोगों तक पहुंचूंगा जो लोग वास्तव में सीरियस हैं, ठीक है। अब होता क्या यहाँ पे, फॉल्ट क्या था मेरे वाले मॉडल में भी, जो इनके मॉडल सबका सेम ही सीन है। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ उस चीज़ को, ठीक है। और मैं तो सीख क्या लेनी चाहिए, मैंने चालू कर दिया अपना। अब जैसे ही हमारे पास में पहला बंदा एनरोल करता है, उसने तो पैसे लगा दिए अपने, वो सीख रहा है। मैंने क्या, मेरा मेरा एंड गोल क्या था कि हर बच्चे तक ये चीज़ पहुंचेगी और वो हर बच्चा सीखेगा और हर बच्चा उसको पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा लाइफ में, ठीक। लेकिन अब क्या करते थे, मैं हर बच्चे को ही बोलता था, मतलब मेरे पास जो बच्चे आते थे कि भैया मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सिखा दो, या जो भी कोडिंग वोडिंग के हमारे कोर्स चलते थे, तो मेरा एंड गोल यही होता था। बट उन्होंने क्या करा, वो आते ही डे 1 से उनके माइंड में एक ही रहता था कि भाई मेरे को क्या करना है, पैसे कमाना है, और वहीं पूरा खेल बिगड़ जाता था। और जैसे ही वो इनकम के बारे में बात कर रहे होते थे, वहां पे मैं क्या करता, मेरा मूड घूमता था, ठीक है। अब एज अ ट्रू पर्सन मेरा काम बता उनको सही गाइड देना कि भाई पहले पढ़ो, ठीक है। तो मैंने उनको कई बार ये चीज़ समझाई, भाई पहले पढ़ाई करो, आपको पहले पढ़ाई करनी है। आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, FSP नाम से कोर्स था, मतलब बताता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो होता क्या था, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, और 2 महीने हमें हो चुके थे, 2 महीने में ऑलमोस्ट 1000 लोग हमारे उसमें हो गए, ठीक है, कुछ लाख का टर्नओवर भी हो चुका था। अब दिक्कत कहाँ आती है, अब आप सिंपल सी बात है, अगर आपका 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है और आपके साथ में 1000 लोग हो गए, तो आपके समझ रहे हो ना, मतलब कितना बड़ा काम हो चुका है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो लोग आ रहे थे वो सीख ही नहीं रहते। मैं उनको कह रहा हूँ भाई पहले सीखने फोकस करो, पहले आप डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीखो, ब्लॉगिंग शुरू करो, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बनाओ, आप इन्फ्लुएंसर बनो, ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते थे, वो आते ही सीधा पैसा, उन्हें डे 1 से पैसा चाहिए। वहीं पर हमने उस कंपनी को बंद कर दिया और हर एक बंदे का पैसा वापस कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि इसमें कहीं आगे जाकर के अगर फॉल्ट होता है तो पैसा वापस करना पड़ सकता है। तो मैंने वो पैसा सारा जो था वो अपनी मदर को दे रखा था, ठीक है। और वो जैसे ही हमें लगा कि उसमें फॉल्ट हो रहा है, मैंने सारा पैसा वापस कर दिया और कंपनी को तुरंत ऑन द स्पॉट बंद कर दिया। आज तक हमने दोबारा नाम नहीं लिया उस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि अब देखो सिंपल सी बात है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। कुछ लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग दूसरी कंपनी से करा, अब भाई हमारी कैपेसिटी थी, हम अपनी कंपनी खोल सकते थे, तो हमने अपनी कंपनी खोल दी, ठीक है। लेकिन हमें मालूम पड़ा कि इसमें कितना बड़ा फॉल्ट है, जो लोग इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं वहां तो कोई पहुंच ही नहीं रहा, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। एक्चुअल में डॉक्टर विवेकानंद स्कैम कर रहा है वो छोटा सा है, क्योंकि वो बड़ी मछली है तालाब की, तो उन्हें पकड़ में वो जाल में फंस चुके हैं, ठीक है। छोटी मछली देखो ना भाई, एक कंपनी में छोटी छोटी कंपनी है जो 3-4-5-10 हज़ार रुपये कोर्स बेचते हैं, वहाँ पे आपको एफिलिएट कमीशन मिल रहा होता है, वो कितनी बड़ी छोटी छोटी कंपनी है, ठीक। अब समझ लो वहाँ पे एक कंपनी में 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 10 कंपनियां कितने लोग हो गए, 12-15 लाख लोग, और विवेक वाली कंपनी में कितने लोग हैं, केवल 1.5 लाख। तो जो छोटी मछली है उन तक कोई पहुंचे, क्योंकि छोटी मछली बहुत सारी है तो उन्होंने बहुत पैसा मारा हुआ है, बड़ी मछली एक है, एक मारा हुआ है, ठीक है। तो स्कैम जो नेक्स्ट वीडियो आई थी, मैं कहूंगा उस वीडियो पे भी संदीप महेश्वरी को क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर बोलना चाहिए कि हाँ ये कंपनी कौन सी है, उनका भी नाम लेना चाहिए, ठीक है। उनको शॉर्ट में नहीं निपटाना चाहिए, प्रॉपर नाम बोलना चाहिए, उसमें प्रॉपर बताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरी गलती अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो किसी की नहीं है,
विवेक सर की गलती है कि भाई उन्होंने पूरा जो मॉडल था उनको एक बार देखना चाहिए था खुद से भी, और अगर उनको लूपहोल लगा था उनको पूरा प्रॉपर ऑन द स्पॉट बंद कर देना चाहिए था एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हो और आप एक सफल पर्सन हो, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आने वाले समय आपका नाम खराब होने में 1 सेकंड लगेगा। देखो लोग वो याद नहीं रखते कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है, जो भी करा सब भूल गए। आज की डेट में क्या याद रख रहे हैं, उन्होंने स्कैम कर दिया कितने करोड़ का, 500 करोड़ का। ठीक है, अभी लोग बस उतना याद रख रहे हैं, ठीक है, सब भूल गए कि उन्होंने भाई क्या करा क्या नहीं करा, सब खत्म। ठीक, अब अगर आज की डेट में अभी जब विवेक बिंद्रा जी हैं अपने, है ना, अगर वो मान लो कुछ ऐसा लूप होल निकाल दे संदीप महेश्वरी के बिजनेस मॉडल में, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि भाई इनके बिजनेस मास्टरी पे व्यूज नहीं आ रहे थे तो इन्होंने इस पे आ गए अब। ठीक है, इससे पहले भी एक चीज हो चुकी थी संदीप महेश्वरी का, श्वेताव गंगवार करके नाम है समथिंग आई थिंक, ठीक है, उसने भी एक चीज करी थी, तो वहां पर जब इनके कोई सीरीज चली तो व्यूज नहीं आए तो करा था। ठीक है, अब क्या ये संदीप महेश्वरी सर का मतलब वो मॉडल है कि जब चैनल पे व्यूज कम हो जाते हैं तो वो अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं इंटरनेट पे या जो भी है, मैं इससे बिल्कुल दूर हूँ। ठीक है, मुझे इससे मतलब भी नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इससे, हम लोग का इम्पैक्ट क्या हुआ कि हम लोग जो मेहनत कर रहे थे, हम लोग जो कोर्स लॉन्च करने वाले थे अपने, ठीक है, जिस 25 दिसंबर के आसपास में, अब हम लोग को उसमें डिले करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी एक्टिव हो चुकी हैं मार्केट के अंदर में। अब हम लोग भी उस हिसाब से चीज़ें करेंगे कि आपको उससे एक दिक्कत ना आए। ये बहुत, क्योंकि हमारे हमारे मॉडल में क्या था, हमने क्या बोला होता कि हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल करेंगे, कि हमें पता है कि देखो एक मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस समय पे कि वो आपसे पैसे तुरंत ले लेते हैं, 25-30-50 हज़ार रुपये ले लिए, लेने के बाद में आपको भूल जाते हैं। बट अगर वहीं पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे एक, मान लो आपको बोला गया कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, और या मान लो जो भी मार्केटिंग सीखनी है आपको, या जो भी कोर्स सीखना, कोडिंग का सीखना, पाइथन, एसक्यूएल, जावा, जो भी है XYZ, मैं ये नहीं कह रहा कौन सा पर्टिकुलर कोर्स है, अब उसके कोर्स की वैल्यू है मान लो 25,000-30,000 रुपये। 25-30,000 होने के बाद में अगर उसकी एक सब्सक्रिप्शन डाल दी जाए कि भाई अगर आप मान लो आपका कोर्स की वैल्यू है 30,000 रुपये, और 30,000 के साथ में हम क्या करने वाले हैं, आपका कोर्स चलेगा 10 महीने का, 10 मंथ। अब 10 मंथ के अंदर में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 3,000 रुपये महीना पड़ रहा है। ठीक है, तो 3,000 रुपये अगर हम महीने पे लेने लग जाएं, और अगर किसी बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें भी एक कंडीशन डाल दें कि हम 7 दिन में उसके पैसे रिफंड कर देंगे। मतलब उसने फर्स्ट अमाउंट दिया 3,000 रुपये का, कोर्स था कितने का, 30,000 का, 3,000 रुपये दे दिए उसने, अब उसको 7 दिन पसंद नहीं आया, उसने क्या कर दिया, वापस कर दिए। कितना जेन्युइन मॉडल है, क्योंकि यहां पर वो बंदे भी हैं जो वास्तव में सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं। ठीक है, गेहूं के साथ में घुन पिस रहा है। ठीक है, यहां पर कोर्स सेलिंग इंडस्ट्री का बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, हमने भी इसमें बहुत सालों से काम करा हुआ है, बहुत सालों से लोगों की हेल्प करी हुई है पैसा कमाने, मतलब चीज़ें बिल्ड करवाने में। अब देखो यहाँ पे ना एक और, अभी मेरे मुंह से भी एक वर्ड निकला, पैसा कमाने में, इस वर्ड को समझो। अगर कोई बंदा, आप जब कॉलेज कर रहे होते हो, BBA कर रहे हो तो, MBA कर रहे हो तो, BSc कर रहे हो तो, आप क्या पूछते हो सबसे पहले, सर इसे करके पैकेज कितना लग जाएगा। आप वीडियो एडिटिंग करने जाते हो, सीखने जाते हो मार्केट में, आप क्या पूछते हो कि सर इसे हम कर लेंगे तो हमारा पैकेज कितना लग जाएगा। भाई पूरा खेल ही पैकेज का है ना। जब हर जगह बात पैसा कमाने की हो रही है तो हर बंदा बोलेगा ना पैसा कमाना है। ठीक है, अब यहां पर आती है मिसकंसेप्शन, मिस सेलिंग और ओवर कमिटमेंट। ये भी एक पॉइंट है। अगर डॉक्टर विवेक सर ने ये चीज़ कमिट करी है, ओवर कमिट करी है इस चीज़ को लेकर के कि भाई हम 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने में आपको मदद करेंगे, तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि कोई भी गारंटी ले सकता। सेल्स अगर मैं बात करूँ, मैं खुद पिछले 4 साल तक सेल्स में ही हूँ। सेल्स में क्या होता है भाई, कोई नहीं जानता कि आपके साथ में कब क्या हो जाए। किसी मंथ में आपको बढ़िया कस्टमर मिल जाएगा, आप ज़्यादा सेल्स कर लोगे, आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे। ठीक है, और ये वो बच्चे अच्छे जानते होंगे जो लोग इस समय कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, है ना, वो जानते होंगे अच्छे से भाई किसी समय पे इंसेंटिव अच्छा आता है तो कभी इंसेंटिव कम आता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो किस चीज़ का हो गया भाई, पूरी जो कंट्रोवर्सी का जो पार्ट था वो इतना सा था कि भाई कोर्स के नाम पे लोगों को चेपा जाता है। बट यहां पर जो राइट स्टेटमेंट पास होनी चाहिए वो है, जो कुछ ऐसे बंदे हैं जो कोर्स को गलत तरीके से गलत ऑडियंस को बेच देते हैं, ये सही सेंटेंस होगा, क्योंकि सभी लोग ऐसा नहीं करते। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है तो आप मेरे पास में आए होगे ना। ठीक है, आपने मेरे पास में क्वेरी या फॉर्म डाला होगा, कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो आपको डाल देगा। अब इसमें भी एक चीज है, कुछ लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं इस पे भी ऐसे ऐसे कि कैसे आप एक फनल में फंस जाते हो। मेरे भाई अगर आप 24 घंटे इंटरनेट यूज करोगे और इंस्टाग्राम यूज करोगे तो आप फन का पार्ट बन रहे हो। आज के जमाने में इंस्टाग्राम और जो जितने भी आपके एल्गोरिदम है बहुत स्ट्रांग है। आप ये समझो, आपने एक बार ऐड देखा,
ठीक है, आपने ऐड देखा एक बार चॉकलेट का, आपने खुद सर्च करा चॉकलेट का, आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपको चॉकलेट का ऐड दिखाई देगा, तो क्या आप उसका फन का पार्ट बनोगे? केस करो करके उसके ऊपर। भाई सिंपल सी बात है। अभी मान लो लेट सपोज अभी कोई बताओ प्रोडक्ट नाम बताओ जो आपने यूज़ करो रिसेंटली, कोई ऐड देख करके, कोई ऐसा नाम बताओ प्रोडक्ट का, कॉलगेट वगैरह में हो या कुछ भी ऐसा आपको लगता हो, कुछ भी। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग ऐड नहीं देखते, टीवी नहीं देखते ना, इस वजह से। चलो ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक बात बताऊँ, मैंने ना एक ऐड देखा था, कौन सा अभी कॉलगेट का नया ब्रांच आया था, वो नया मतलब वो आया था प्रोडक्ट वगैरह उसका, वो आया था नीम वाला, नीम प्लस मतलब नॉर्मली पहले क्या होता था कि आपके दांत मतलब उसमें कॉलगेट में नमक है, सुना हो क्या आपके कॉलगेट में नमक है ना, तो वो एक लड़की आती थी पीछे तोड़ते हुए, गेट वेट सब तोड़ ताड़ करके, वो कॉलगेट में नमक है आपके में, ठीक है, एक वो चलता। अभी एक नया वो आया था नीम प्लस नमक, मतलब आपके उसमें नमक होगा और नीम भी होगा। अब एक बात बताओ, अब भाई कॉलगेट ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, कौन सा, नीम और नमक वाला। अब एक चीज समझना, ठीक, अब ये बंदे भाई साहब जो भी कॉलगेट के मालिक हैं, इन्होंने क्या करा, कॉलगेट में नया प्रोडक्ट बनाया नीम और नमक का, तो क्या ये अपना नीम और नमक को डालेंगे इंटरनेट पे, हर जगह एडवर्टीजमेंट करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे कि ये बोलो भाई हमने अपना एक नया बनाया है कॉलगेट का, नीम का और नमक का युक्त है वो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस एड को अगर वो हर अपने सोशल मीडिया और टीवी पे दिखा रहे हैं आपको बार बार, और आपको इसके बारे में मालूम पड़ रहा है, अब आप क्या करोगे? ये 100% मेरे से शर्त लगा लो, क्योंकि मैं भी मार्केटिंग का बंदा हूं, मुझे खुद अच्छे से पता है कि क्या करेंगे आप यहाँ पे, कि आपको हमने इतनी बार ऐड दिखा दिया होगा इस चीज का, तो अब आपके माइंड में जब आप कॉलगेट लेने जाओगे ना, और जब वहां पे कॉलगेट लेने जाओगे तो वहां पे सब सामने लगा होगा बैनर, तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा तुरंत ही। तो आप जब कॉलगेट लेने गए नमक वाला, आप क्या बोला, भैया कॉलगेट के सामने नीम और नमक वाला भी होगा आपके पास में, वो दे दो, तो क्या आप इस पर केस कर दोगे कि भाई आपने मार्केटिंग फंड का यूज करा, मेरे को फंसा लिया? नहीं भैया, आप बेवकूफ हो ना, इसलिए आपका कटा। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई मेरे दांतों में आराम मिल रहा है नमक वाले कॉलगेट, तो आप नीम और नमक क्यों ले रहे हो? आप बताओ, पॉइंट एक ही नहीं है ना। आपको अगर मालूम पड़ रहा है कि भाई मेरे मेरे मेरा जो काम चल रहा है, वो काम चल रहा था डाबर के शहद से, तो आप पतंजलि का शुगर सिरप वाला शहद क्यों लेकर के आए? क्योंकि आपने उसका ऐड देखा, तो आप बोलो कि उनकी मार्केटिंग फंड इतनी अच्छी थी, मैं फंस गया, तो भाई फंस गया। भैया बेवकूफ कौन है? आप बेवकूफ हो। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट पे क्या होता है, कुछ स्कैमर्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे होते हैं, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि हम आपको जॉब दिला हाँ देंगे। 100% जॉब दिला देंगे, है ना, ये कोर्स कर लो आप ये बन जाओगे, क्विक रिच स्कीम। अगर आप पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढोगे तो आपका कटेगा। सिंपल भाषा में समझोगे, अगर आप पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढोगे तो आपका कटेगा। भाई आपको कोई नहीं होता, आप आज नहीं कटेगा कल कटेगा। ठीक है, एक पैसा कमाने का लेजिट वे है, आप अपनी फील्ड में आप एक फील्ड चुन लो। भाई मेरे को डिजिटल मार्केटर बनना है, मेरे को एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है, मेरे को वीडियो एडिटर बनना है, मेरे को कंटेंट राइटर बनना है, ठीक है, मेरे को पाइथन में मास्टरी करनी है, मेरे को फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, ठीक है, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, बहुत सारी फील्ड हो गए। ठीक, अब समझो आपने एक एंड गोल डिसाइड किया, मेरे को ये बनना है। ठीक, अब जब वो बनना है तो उसके बाद में फिर आप उस फील्ड में जाओ ना। ये थोड़ी कि आप गए थे ओप्पो ने वीवो चेप दिया सेल्समैन ने, क्योंकि आपने उससे पूछा ना भाई कौन सा फोन बेस्ट है, वो दिखा दो 20,000 की रेंज का, तो आपको वो भी वो दे देगा, ओप्पो दे देगा। अब आप घर से बोलो जाओ भाई मेरे को ओप्पो A5s चाहिए, तो आपको चेप पाएगा? गलत प्रोडक्ट नहीं। भाई आप नया फोन लॉन्च करता है आईफोन 15, अब आप बोलो भाई मेरे को आईफोन 14 मतलब आपका लेकिन मन है कि आपको आईफोन 14 नहीं लेना है, तो क्या वो आपको आईफोन 15 दे पाएगा ऐसे? अगर आप ले रहे हो तो बेवकूफ कौन हुआ? सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो वहां पर किसने मतलब बहुत सारी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, ऐसे बहुत सारी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मार्केटिंग फनल का यूज करते हैं ऐसे लोग। भाई अगर आप किसी की लेविश लाइफस्टाइल देख के अगर मोटिवेट होगे तो आप बेवकूफ हो। ठीक है, अगर उस बंदे के पास में गाड़ी आई है, ठीक है, क्या आपने पेपर चेक करके वो गाड़ी उसी के नाम पे है? कि आपने देखा भाई लैम्बोर्गिनी है, भाई ठीक है मौज काट रहे हो। यूट्यूब पे आज की डेट में क्या पता क्या होता है, कुछ ब्लॉगर व्लॉगर व्लॉगर मतलब जो वीडियो बना करके बताते हैं लोगों को, भाई मैंने आज ये खरीद ली, वो खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, घर खरीद लिया अपना। अबे तुम कौन सा कागज चेक कर रहे हो किसी के? अगर तुम कागज चेक करोगे तो तुम मानोगे हाँ भाई तुम्हारा है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि तुमने कागज चेक करे नहीं। अब कागज चेक करे नहीं, तुमने मान लिया भाई वीडियो में उसने, अब तुमने एक वो देखा थंबनेल देखा, वो देखा कि भाई हाँ क्लिक बेट थंबनेल था कि मैंने एक नया घर खरीदा,
मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। जब तुमने एक नया घर और नई गाड़ी खरीदी है और तुमने उसको वीडियो पर डाल दिया, अब उसने वो घर खरीदा हो चाहे ना खरीदा हो, लेकिन तुमने जो वीडियो देखी ना उसके व्यूज से वो घर जरूर खरीद लेगा। सिंपल सा लॉजिक है। मैं एक वीडियो डाल दूँ, भैया सेटअप ऐसे ही टूटा फूटा सा, ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं एक बड़े सा स्टूडियो जाऊँ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाने गया था, अब मैं वहाँ चोरी से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ अपने, भाई मैंने यार नया स्टूडियो बनवाया है, ठीक है, अभी तक मेरा स्टूडियो हुआ है नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन जो यूट्यूब पे आप लोग देखोगे ना, उस पर जो उससे व्यूज़ आएंगे, उससे जो पैसा आएगा ना, उससे मैं जरूर खरीद लूँगा नया स्टूडियो, वो पहले हो चाहे ना हो, बाद में जरूर हो जाएगा वो, ठीक है। यही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो स्कैम हुआ है ना वो यही हुआ है कि पहले उनके पास में कुछ भी था या नहीं था वो बात का पार्ट है, अब जरूर है, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े मतलब कुछ ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसे बंदे हैं जो आपको दिखाएंगे कि मतलब मैं बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, एक वही फ़ोन दो मेरे को एक, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, मतलब रियल चीज़ें रहेंगी, ऐसे 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 दो, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, मान लो ये जैसे अभी ये छोटा सा फ़ोन है, मैं मानता हूँ जैसे ये आईफोन है, ठीक यार, आईफोन पड़ा होगा यहाँ पे एक तो, देखो जैसे ये है, ठीक, दो फ़ोन हो गए। अब क्या होगा, ये ऐसे रखे होंगे यहाँ पे साइड में, ठीक है, बंदे क्या करेंगे, कुछ बंदे हैं ऐसे, बहुत हैं ऐसे, बहुत, ठीक। अब क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि पहले मेरे पास में कुछ नहीं था, पहले मैं भी आपकी तरह सड़क पर टी शर्ट बेचा करता था, पहले मैं आपकी तरह सड़क पे घड़ियाँ बेचा करता था, ठीक है, मैं गली में घूमता था ऐसे ही कच्चे बनियान में, ठीक है। आज की डेट में मैंने मेहनत करी, मेरे को ऐसा एक फॉर्मूला मालूम पड़ गया पैसा कमाने का, मैंने मेहनत करी, मेरे पास में देखो आईफोन 15, इससे पहले आईफोन 14 चला रहा था मैं गाइस, ठीक है, और दो चार फोन लेकर गया, ठीक है, इससे पहले मैं आईफोन 13 चला रहा था, 12 चला रहा था, 11 चला रहा था, ऐसा करके मतलब, ठीक है। तो मेरे पास में आज 10-12 फ़ोन हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मेरे पास में एक ये मेरा आई मैक ले लिया मैंने पुराना वाला, ये इससे बड़ा वाला है, एक 2.5 लाख का आई मैक मेरा घर पे रखा हुआ है, ठीक है, पड़ोसी के चाचा ताऊ के यहाँ पर रखा पड़ा है, वो ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस समझो, तो मेरे को मालूम पड़ा है कि ऐसा मेथड जहाँ पर हम बताएंगे आपको कि बिना स्किल की एजेंसी कैसे खड़ी कर सकता है, भाई कौन सा बेवकूफ़ बंदा है। ये वीडियो समझ आएगा अंदर जो देख रहा हो, एक बात तो बिना स्किल के कोई एजेंसी खड़ी होती है भाई। हम यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं डिजिटल एक्सपर्ट के नाम से, उसमें इतने लोगों के एक्सपर्ट माइंड लग रहे हैं, ठीक है, बिना स्किल की एजेंसी, समझ रहे हो, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। भाड़े का जेट बुक कर लेंगे, ठीक है, मतलब क्या करा आपने भाई, आप फ्लाइट पे जा रहे हो, भले वो पैसा ना चंदा जोड़ के लेकर गए हो अपने बंदे से, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो भाई जेट में चढ़ गए, तो हम देखो यहाँ से कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा ये लाइफ स्टाइल है, ये है वो है करके, भाई आपको बनाएगा बेवकूफ़, ठीक है। और अगर आप उसमें फंस रहे हो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आप ही हो, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंस होना भी है, आप उसकी नॉलेज देखो ना, भाई नॉलेज कितनी है उसकी, ठीक है, क्या भाई गाड़ी उसने ली है, उसकी है, वो तुम्हारी थोड़ी है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगा नहीं पाते लोग, फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो बोलते हैं स्कैम हो गया, भाई स्कैम होगा नहीं, होता रहेगा तुम्हारे साथ में, ठीक है, जिसके साथ में एक बार कटता ना बार बार कटेगा वो, ठीक है। एक चीज़ देखना, जो बंदी एक बंदे का एक बार काट दे उसका बार बार कटेगा, ठीक है, क्यों, वो क्या करेगा, नहीं मतलब पॉइंट है, मतलब देखो सिंपल सी बात है। अब जैसे क्या होता है, दो तरह के बंदे होते हैं, एक बंदी ने एक बंदे का काटा, काटने के बाद में बंदा क्या जाएगा, वो सेकंड मोड में, भाई मैं यूपीएससी दूंगा, वो बंदी को औकात दिखानी है। सेकंड वाला होगा, उससे अच्छी बंदी पटानी है, समझ रहे हो। अब क्या होता है, आप ये माइंडसेट में चलता होता है, एक कोर्स लिया बेकार था, दूसरा बंदा आएगा, सर देखिए ये वाला जो था ना, इसमें ये लूप होल थे, हमारे में देखिए, हमारे में, अब ये मैं बता, क्या बता रहा हूँ, जब हम एमएलएम कर रहे थे ना, तो ये सारी चीज़ें हम फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, बट सर देखिए इसमें ना ये दिक्कत थी, यहाँ पे आपको इतना एक्स्ट्रा मिल रहा होता, तो आप यहाँ से जल्दी पैसा कमा लोगे, फिर से क्या बढ़ा गया पैसा कमाना, अब सब भूल गए, आप पैसा कमाने पर फोकस कर दिया आपने, ठीक है। वही आप वहाँ पे हो गया आपके साथ में, देखो ये कोर्स इस तरीके से था, अब सोचते यार डिजिटल मार्केटिंग में मेरा काम बना नहीं है, कोडिंग सीख लेता हूँ, भाई आपने पहले झक मार के 6 महीने कोडिंग डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अब आप 1 साल बर्बाद करोगे अपना कोडिंग सीखने में। अब आप ये सोचो कि आप ना तो डिजिटल मार्केटर बन पाए, ना तो आप कोडर बन पाए, आप अगर वही 6 महीने जो आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, देखो एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है, गुरु जरूरी है, वो आपको अंधकार से उजाले को लेके आते हैं। जो काम आपका 6 महीने में होगा ना, वो आपका काम 1 महीने में हो जाएगा, तो आपको गुरु तो चाहिए, आप ये नहीं कह सकते हमें गुरु नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ बोल दो कि हमें आज कोई भी कोर्सेज नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है, और आप अगर बुक से पढ़ लोगे तो आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है भाई। आप ये भी अगर बोल दो कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा तो भी नहीं पढ़ सकते,
अगर ऐसा होता तो फिजिक्स वाला लास्ट ईयर में बनी है ना यूनिकॉर्न, इस साल में मुझे याद नहीं है कब बनी है, इस साल में बनी है पिछले साल में बनी है, जब भी बन जाती, वो कब बनी है यूनिकॉर्न, वो जब बने, मतलब यूनिकॉर्न का होता है मतलब जो 1000 करोड़ कंपनी में 8000 करोड़ कंपनी में कब बनती है, जब उसके बाद बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए पेड में, फ्री में तो यूट्यूब डाला था सब कुछ, क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे। भाई हर बंदे को एक गुरु चाहिए जो उनको अंधकार से उजाले को लेके जाता है, ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ गुरु ऐसे होंगे जो आपको काटेंगे, जो आपको चढ़ाएंगे, ठीक, कुछ ऐसे होंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मैं इसका भी उदाहरण देता हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो कुछ टीचर ऐसे होते थे, सबके स्कूल में होते हैं, जो आपको पूरा इस पेपर बता देते थे, ठीक है, कि भाई कल पेपर में ये आने वाले हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जो 4 डंडे और मारते हैं, बोलता कल का पेपर नंबर का मैं और लेटर तोड़ूंगा। अच्छा कौन सा है? मारने वाले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ले अच्छा कौन सा, तो वो वाले, ठीक है। तो ये नहीं है कि कौन सही और गलत है, बट पार्ट ये कि आपको ये खुद समझना पड़ेगा भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसी की बंदे की अगर आप लेविश लाइफ स्टाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप बेवकूफ हो, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में एक फोटो खींचना किसी गाड़ी से कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाओ, ठीक है, कार पार्किंग में, वहां पे फोटो खींच लो, ठीक है, कोई रोकेगा आपसे? भाई हजारों कार पार्किंग है, जा करके फोटो खींच लो, ठीक है। अभी मैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक अपने फ्रेंड के साथ वहाँ गया था, कौन सा प्लेस था, सीपी था, कनाट पैलेस, वो मंदिर है ना वहाँ पे, हनुमान मंदिर, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है हनुमान मंदिर, तो हम वहीं जा रहे थे। रियल लाइफ स्टोरी। तो हुआ क्या, एक गाड़ी थी पॉर्श रेड कलर की, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं भाई, कभी फ्यूचर में लेंगे, ठीक है। अब देखना, तो वहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स थे ना साथ में, उन्होंने पता क्या बोला, सर अभी लेने से क्या फ़ायदा, ठीक है, मतलब फ़ोटो लेने से क्या फ़ायदा, भाई हमारी तो है नहीं, हम इसको कहीं डालेंगे इंटरनेट पे तो बच्चे गलत समझेंगे, इससे उनमें गलत मैसेज जाएगा, ठीक है। समझ में आया मेरे को, ये बड़ी गलतियों से बच गई है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ये डाल रहे हो, ये कार साथ में फोटो, ये फलाना ठिकाना, क्या है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। मैं ये नहीं कि गलत चीज़ है, कब तक, जब तक आपकी खुद की नहीं है, ठीक है। आपकी खुद की है, आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। और खुद की भी आनी चाहिए जेन्युइन पैसे से, मेहनत करके, क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस कोई भी टाइम नहीं होता, कभी भी एक्सपायर हो सकती है। सॉरी, अगर मान लो आज आपके पास में पैसा आ गया शॉर्ट टर्म से, तो कल चले भी जाएगा शॉर्ट टर्म से, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेहनत करो, एक अपना नाम का टाइटल लगाओ, माइक्रो ऑफिस ट्रेनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटर, है ना। तो जब आप ये टाइटल लगा कर करोगे, मेहनत करोगे, 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने दोगे उस फील्ड में, आपका नाम होगा, है ना, रुतबा होगा उस चीज़ में, तब सब आएगा अपने आप, पैसा पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, झक मार के आएंगे पीछे पीछे, फिर दिखाने जो थोड़ी पड़ेगी कि हाँ फिर आपको, कहता है ना, एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि आपको किसी को अपने बारे में बताने के लिए आवाज़ ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपना किरदार ऊंचा करो, आवाज़ ऊंची मत करो। ये नहीं कि आपको किसी को बताना है भाई हम ये हैं, तो ये हैं के चक्कर में आप कर रहे हो, आवाज़ ऊंची कर रहे हो, क्या फ़ायदा होगा उससे। अपना किरदार इतना ऊंचा कर लो कि भाई बंदा आपको ना खुद सुने, धीरे बोलो, कान लगा के सुने, ऐसे भाई बंदा क्या बोल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंटरनेट पे, ठीक है, इससे देखो हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि आप लोग इसी फील्ड में हो, ठीक है, कोर्स की इंडस्ट्री में हो, आप लोग ट्रेनर हो सारे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या स्कैम है क्या स्कैम नहीं है। अगर हम किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब ना, इससे ज़्यादा तो बढ़िया कोई काम ही नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी संवार रहे हो तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सारे इसी फील्ड में हैं तो हमें ये चीज़ हर बंदे को बतानी पड़ेगी कि कुछ इससे टीचर्स डिमोटिवेट हो चुके हैं, कुछ इससे ट्रेनर्स डिमोटिवेट हो चुके हैं, हम कोर्स करेंगे तो हम पे कहीं ऐसा नाम ना आ जाए। भाई अगर तुम भी ऐसा काम करोगे, स्कैम करो, तुम्हारे भी नाम आएगा, ठीक है। आप जेन्युइन पढ़ाओ, लोगों को जेन्युइन चीज़ें बताओ, हमेशा उनको वो बताओ, प्रोडक्ट दो जो वास्तव में आप डिलीवर कर सकते हो, ओवर कमिट मत करो, ठीक है। पैसा, भाई पैसा अपने आप आ जाता है, आप अगर किसी को ब्लॉगिंग सिखाओगे वो आराम से कमा लेगा, ठीक है, मैं क्या अमाउंट बोल दूँ, फिर वही वाली बात हो जाएगी, इतना कमिटमेंट कर दी थी, ठीक है, बहुत पैसा कमाते हो, ठीक है, हर फील्ड में बहुत पैसा है आज डेट में, ये नहीं कि आप ये फील्ड करो वो फील्ड करो वो फील्ड करो। भाई आज डेट में स्टॉक मार्केट बहुत ट्रेंड पकड़ रहा है, अब यहाँ पर कुछ बच्चा आता है 12-15 साल के, वो भी सेम काम कर रहे हैं कि ये फोटो उठाई मर्ज करी, आज के दिन में तो यही है, फोटोशॉप करवा ली, सब मालूम पड़ रहा है कि भाई आप कुछ थे ही नहीं, और आपने वो अभी बंदा पकड़ा था, क्या नाम है उसका, नाम पता है उसका,
जो पकड़ा 70 करोड़ का स्कैम में फंसा है बंदा वो वाला, उसने कभी स्टॉक मार्केट नहीं करा था, ठीक है, और कोर्स बेच 70 करोड़ रुपये कमाए थे उस बंदे ने, उसने अभी सेबी ने छापा मार दिया उस पर, ठीक है, क्या हुआ उसका, अंदर है सारे जितनी भी प्रॉपर्टी जो सब रजिस्टर सब बंद कर दिए भाई। उसका खुद का जो लॉस था ना स्टॉक मार्केट में वो 2.5 करोड़ का लॉस था, ठीक है, 2.5 करोड़ कुछ अमाउंट में, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट उस पर सेबी ने 17 करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ सीज कर दी। क्यों करी सीज? उन्हें पता है भाई तुम फ्रॉड कर रहे हो, एग्जैक्टली तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब ना ये छोटी इतनी बड़ी स्कैम नहीं था, ठीक है, कि भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी था केवल, नहीं, ये इतना बड़ा स्कैम है, ठीक है, क्योंकि लेकिन लोगों ने इतना ही पकड़ा भाई, सही समझो ना तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, ठीक है। स्कैम इन द सेंस कि आपके माइंडसेट के साथ में आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। ये नहीं कि इंडस्ट्री खराब है, ठीक है, या ये मतलब कोर्स, जैसे एक चीज़ और भी थी मुझे याद आई भी, संदीप महेश्वरी ने बोला कि भाई आप बुक पढ़ लो, ठीक है, जैसे आपको सेल्स सीखना है तो डेल कार्नेगी बुक पढ़ लो, है ना, आपको मार्केटिंग सीखना है तो आप बुक पढ़ लो, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है बुक पढ़ लोगे भाई, डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट बनानी है आपको, आप कैसे पढ़ लोगे, ठीक है। आपको एसईओ सीखना है बुक पढ़ लोगे, एसईओ सीखना है तो आपको एसईओ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल कब होता है? जब आपको कोई टीचर होगा, कोई गाइडर होगा, कोई मेंटोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको कोई मेंटोर चाहिए ना, आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप क्या करते हो वीडियो एडिटिंग करने के लिए? आपको मैं सिखाई है ना, मतलब लोगों ने, मतलब हमने सिखाई है आपको, ठीक है, तभी तो आपको आई है उस चीज़ को लेकर के, आपको जो आती थी, आपकी जो स्किल्स थी, कैपेबिलिटीज, उसको निखारा है हमने आपको, ठीक है। तो कब आएगा ये चीज़? आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब सीखना है, आपको करना है आगे जा करके, कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, तो आपको अब मान लो आपको कैमरा फ्रेंड नहीं आता, एग्जाम्पल दो, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनर हो, अब आपको कैमरा के सामने बोलना नहीं आता, बुक पढ़ लो, बुक पढ़ के सीख जाओगे? क्या पॉसिबल है? नहीं है ना भाई, आपको यहाँ पे आकर के कैमरा के सामने बोलना पड़ेगा, और वो कब होगा? जब आपको सामने एक बंदा है जो आपको गाइड कर रहा है। अदरवाइज आप अकेले भी करोगे तो भी कर सकते हो, बट आपको उसे करने में 3 मिनट लग जाएंगे। बट वहीं पे आपको एक बंदा मिल जाता है जो आपको पूरा गाइड कर रहा है, पोस्चर, जेस्चर, हर चीज़, कैसा बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपका क्या फायदा होगा उसमें? जो काम आपका 3 महीने का था वो 1 महीने में हो जाता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल देता ना कि मैं मतलब मेरे फादर, जब हम लोग शादी वादी करके आए थे तो मैंने मेडिकल छोड़ा था, तो हमारे पास कुछ डेट हो चुका था शादी का, दीदी की शादी का, है ना। तो वहाँ पर मेरे फादर बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर देंगे और ये वो, है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता कि अगर उस समय वो सेल कर देते तो मेरा नुकसान था कुछ? अगर मैं कर लेता तो भाई आज हो जाता, ऑल्दो आज मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ये चीज़। इसी प्रकार से जो भी चीज़ चल रही है मार्केट में उसके पीछे मत भागो, आप अपना फोकस करो, ठीक है। जितने लोग वीडियो भी देखोगे इस चीज़ को, भाई मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दो, ये सब खत्म हो जाएगा 2, 4, 5, 10 दिन के बाद में, जो भी होना होगा हो जाएगा। अपने काम पे ध्यान दो, अपना काम करते रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उन पर फोकस करो अच्छे से, ठीक है। और अभी तो आपके लिए बेस्ट पार्ट ये भी है कि डिजिटल एक्सप्लेनर्स, मतलब हम लोग भी आपके साथ में हैं, ठीक है। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखो, आने वाले समय में हम और सारे कोर्स पे लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, ठीक है। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए भी, वीडियो एडिटिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग, पाइथन, जावा, जेस्क्रिप्ट, है ना। अब मैं तो काम नाम भी याद नहीं, सारे कोर्सेज हम करेंगे इस पर, है ना, आप देख सकते हो उस चीज़ को लेकर के। और साथ ही इस पर हम बहुत सारी चीज़ें, मतलब कई अभी आपको सारे डिस्क्लोज करूँगा फिर सरप्राइज नहीं रहेगा ना उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। बोनसेस, गिव अवेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि भाई ये जो भी कॉन्टेंट चल रही है इसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अच्छी बात है, बट अपना मेन फोकस अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। अपना जो भी आप कर रहे हो उस पर ध्यान दो, और अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पर, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, नेगेटिविटी बहुत फैलाने वाले बंदे मिलते हैं, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पर फोकस करो कि पॉजिटिव क्या है, जो पॉजिटिव है उस पर फोकस करो, नेगेटिव भाड़ में जाए, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, और साथ में अपनी जो आई थिंक अभी 8 बज चुके हैं ना, ठीक है, हमारा टाइम भी हो चुका है पूरा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी इसको बंद करते हैं, और फिर अपनी जो ट्रेनिंग चलनी है 4 से 5 की, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलो, है ना, ओके।